जय माता दी। सभी श्रोताओं को इस नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की असीम कृपा आपको प्राप्त हो और उनकी कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन पूजन की। प्रथम दिन पूजन में आप कलश स्थापित कैसे करेंगे, प्रथम दिन की पूजा कैसे करेंगे, और जो पूजा होगी वो सामान्य जन के हिसाब से होगी कि एक साधारण मनुष्य अपने घर में, क्योंकि ना तो आप संस्कृत के विद्वान होंगे सभी जो कि मंत्रों को पढ़े, ना ही सभी के पास ब्राह्मण उपलब्ध है कि ब्राह्मण आके पूजा कराएं। इसीलिए जो हमारे सामान्य जन हैं, हम लोग घर में कैसे प्रथम दिन की पूजा करें, कैसे नवरात्रि आरंभ करें, कैसे माता की जोत जलाएं, कैसे कलश जो है उसको स्थापित करना है और कैसे खिचड़ी बोनी है, जवारे बोने हैं, वो संपूर्ण जानकारी। साथ ही प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ शैलपुत्री के लिए आप प्रथम दिन कैसे भोग लगाएं, क्या माता को प्रिय है, क्या माता की कथा है, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, सारी विधि बहुत सूक्ष्म होगी और इस प्रकार की होगी कि सामान्य जन अपने घर में उसको कर सकें। प्रथम दिन पहला नवरात्र आरंभ हो रहा है 3 अक्टूबर को। ये पूरे 9 दिन पूजा होंगी। अष्टमी और नवमी दोनों एक ही दिन होंगी और 12 तारीख को होगा दशहरा। इस प्रकार से आने वाले ये 10 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी हिंदू धर्म को मानने वाले भाई बहनों के लिए, बंधुओं के लिए, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इन 9 दिनों में हम माँ के चरणों की आराधना करेंगे और 10वें दिन मनाया जाएगा विजयदशमी का पर्व। प्रथम दिन आप सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात करते हैं तो कन्या लग्न में सुबह 6 बजे से और 7:05 तक शुभ समय रहेगा। इस समय में आप प्रथम नवरात्रि, कलश स्थापना और खिचड़ी का बोना, जवारे आदि बो सकते हैं, यह पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप अभिजीत मुहूर्त में भी इस कार्य को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त आरंभ होगा 11:31 से और 12:19 तक ये रहेगा। इस समय में आप कलश पूजन करें, कलश स्थापना करें, जवारें बोएं और माता की प्रथम दिन की पूजा संपूर्ण करें। आइए घट स्थापना के साथ आरंभ करते हैं। पहले जानते हैं कि कलश स्थापना की क्यों जाती है। बहुत सारे लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं। कलश स्थापना का अर्थ है नवरात्रि के वक्त ब्रह्मांड में मौजूद सभी शक्ति तत्वों का घट यानी कलश में आवाहन करना। शक्ति तत्व के कारण घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। नवरात्र में स्थापित कलश नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर देता है, इससे घर में शांति रहती है। कलश को सुख और समृद्धि देने वाला माना गया है। घर में रखा कलश माहौल भक्तिमय बनाता है, इससे पूजा में एकाग्रता बढ़ती है। घर में बीमारियां हों तो नारियल पर कलश उसको दूर करने में मदद करता है। इस प्रकार से यह कलश स्थापना बहुत ही शक्तिशाली है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। आइए आरंभ करते हैं पूजा के लिए पूजा विधि। आप माता को चुनरी चढ़ाएं, माता को स्नान आदि करवाएं। जो भी तस्वीरें आपके पास हैं उन सभी मंदिर की साफ सफाई आपने कर ली होगी। उसके बाद आसन लगा के बैठ जाएं। सर्वप्रथम माता को स्नान कराएंगे, जल के छींटे देंगे। उसके बाद माता को रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाएंगे। तिलक लगा के फूलों की माला पहनाइए और 9 दिन आप जो भी पूजा करने वाले हैं उसका संकल्प सबसे पहले लिया जाता है। संकल्प के लिए आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, पुष्प रख लीजिए, दक्षिणा के रूप में कम से कम 1 रुपये का सिक्का रख लीजिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जहाँ पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं उस क्षेत्र का, आपका मकान नंबर, शहर का नाम, नवरात्रि प्रारंभ प्रतिपदायाम पुण्यतिथियो गुरुवासरे। हे प्रभु, आज के दिन हम 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा, आवाहन, आराधना का संकल्प करते हैं। इसमें आप वही बोलें जो आप 9 दिन करने वाले हैं। आप पूजन करने वाले हैं प्रतिदिन तो वह बोलें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं तो वह बोलें, किसी मंत्र का जाप करने वाले हैं तो वह बोलें। जो भी आप करने वाले हैं कि हम 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा का संकल्प करते हैं, आप इसे स्वीकार करें और हम इसे पूर्ण रूप से कर पाएँ, सक्षमता हमें प्रदान करें और वह संकल्प भगवान के चरणों में, माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। माता को प्रणाम कीजिए। अब आरंभ होती है आगे की प्रक्रिया। माता को आपने तिलक कर दिया, स्नान आदि हो गया, माता को चुनरी चढ़ा दीजिए। चुनरी चढ़ाने के बाद अब माता को श्रृंगार की वस्तुएं अगर आप लाए हैं तो चढ़ा दीजिए, अन्यथा उसकी आवश्यकता अभी नहीं है।
अब आप कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी को प्रणाम करें, फिर जहाँ कलश स्थापित करना है उस भूमि को प्रणाम करें। वहाँ पर एक चौकी रखें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रणाम करें और उस पर कलश रखने से पहले धान या गेहूँ आपके पास है वह उस पर स्थापित करें ताकि जो कलश है वो उसके ऊपर आ सके। या फिर अगर आप जवारे भी बो रहे हैं तो आपका जवारे का जो पात्र है उसमें आपने जवारे जिस प्रकार से बोए होंगे, अगर नहीं बोए हैं तो उसकी विधि भी हम आपको बता देते हैं कि जो आपका पात्र है मिट्टी का उसको लीजिए, पहले उसको धो लीजिए। धोने के बाद उसमें हल्की गीली मिट्टी डालिए। जो बालू रहता है वो शहरों में मिल जाता है, उसमें जवारे अच्छे उगते हैं, वह उसमें डालिए। उसके बाद थोड़े थोड़े उसमें जौ डाल दीजिए। ऊपर से बहुत हल्की सी लेयर, एक थिन लेयर, पतली लेयर उसकी रेते की और डाल दीजिए। पानी के सिर्फ छींटे दीजिए, अधिक गीला इसको नहीं कर रहा है। इस प्रकार से आपने जवारे बोए हैं। जो जवारे का जो पात्र है उसको तिलक कीजिए, उसको आप कलावा धागा वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। पुष्प आपके पास हैं तो पुष्प अर्पित कीजिए और उसको एक स्थान पर स्थापित कीजिए जहाँ पे कलश, ईशान कोण जिसे कहते हैं, ईशान कोण में उसको रख दीजिए और उसके ऊपर आप कलश को स्थापित कर सकते हैं। अन्यथा एक चौकी पर, हमने बताया, लाल कपड़ा बिछा के उस पर गेहूँ या चावल लीजिए और उसके ऊपर वह कलश स्थापित कीजिए। अब कलश की पूजा करेंगे साधारण विधान से। सबसे पहले कलश को गंगाजल युक्त जो जल है उसे छींटे दीजिए। छींटे देने के बाद तिलक कीजिए। मौली का एक टुकड़ा तोड़ के वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। फूलों की माला पहनाइए। आपने जो नारियल लेके आए हैं उस नारियल को लीजिए, नमस्कार कीजिए। उस पर एक माँ की चुनरी या तो लपेटिए या कोई लाल वस्त्र लपेटिए। अगर ये सब ना हो तो आप कलावे धागे से उसको एक बार लपेट दीजिए। उसको लपेट के प्रणाम कीजिए और अपने हाथ से उसको कलश के ऊपर स्थापित कीजिए। उसका ध्यान रखें कि जो उसका मुख होता है ना, जिधर से वो लटका हुआ होता है, मुख कभी भी उसका उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। आप जिधर मर्जी उसका मुख रखिए, पर उसको कलश के ऊपर इस प्रकार से रखना है कि उसका मुख, जो मुंह का जो हिस्सा होता है नारियल का, वो उत्तर दिशा की तरफ नहीं होना चाहिए। नारियल कलश के ऊपर स्थापित कीजिए, प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कलश में हमें क्या डालना चाहिए। तो कलश में आप पूजा से पहले डाल सकते हैं, थोड़ा गंगाजल और पानी भर लीजिए, उसमें चंदन, रौली, हल्दी की गांठ डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए, दुर्वा डाल दीजिए, अक्षत और सुपारी डाल दीजिए और एक सिक्का डाल दीजिए। चांदी का हो तो उत्तम है, अन्यथा 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए, जिसे आप 9 दिन की पूजा के बाद अपनी तिजोरी में रखेंगे। ये सभी आपको कलश में रखना है। और नारियल रखने से पहले आप, अगर आपके पास पंचपल्लव हो, आम के पत्ते आपके पास हो, तो आप वह उसमें लगा सकते हैं और उसके ऊपर से नारियल को स्थापित कर सकते हैं। अगर संभव हो तो एक मंत्र बता देते हैं, वह मंत्र आप 11 बार बोलें। ओम नमश्चंडिकायै नमः, ओम नमश्चंडिकायै नमः, ओम नमश्चंडिकायै नमः। इस प्रकार से कलश स्थापित करें। आपने जोत लगाई होगी, अगर आप 9 दिन तक जोत जलाने वाले हैं तो किसी बड़े पात्र में घी लीजिए, उसमें एक लंबी बाती बनाइए, बाती लगाइए और उसके बाद आप जोत प्रज्वलित करेंगे। जोत प्रज्वलित करने से पहले उस पर तिलक लगाइए। तिलक लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करके और फिर आप जोत जलाइए। जोत जला दीजिए। अब ईशान कोण जो है, ईशान कोण में आपने कलश को स्थापित करना है, रखना है। ईशान कोण होता है पूर्व उत्तर, ईस्ट नॉर्थ जो कोण है उसमें आपको कलश रखना है। कलश स्थापित करने के बाद, जोत प्रज्वलित करने के बाद माता को प्रणाम करेंगे और अब आप आते हैं उस पूजा विधि पर जो आप अगले 9 दिन तक करेंगे, जिससे आपको प्रतिदिन पूजा करनी है। हर दिन पूजा से पहले आप स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल दें। उसके बाद अपने आप को बैठने के बाद शुद्धियोदक अर्थात पहले शुद्ध करने के लिए गंगाजल युक्त जल से अपने ऊपर छिड़काव करें, तिलक लगाएं और दीपक जलाएं। अगर 9 दिन तक अखंड नहीं जलाया है और 9 दिन तक अखंड जल रहा है तो बहुत ही उत्तम है। प्रत्येक दिन सबसे पहले गणेश जी, फिर देवी पार्वती, कलश और उसके बाद देवी दुर्गा की पूजा करनी है। पूजा में वही विधान है, रोज सबसे पहले स्नान कराएंगे, तिलक लगाएंगे, फूलों की माला पहनाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करके माँ को
फल अर्पित करेंगे, फल अर्पित करके श्रृंगार अर्पित करेंगे। और प्रत्येक दिन माँ के एक रूप की पूजा होती है, जिसका प्रत्येक दिन की पूजा विधि और माँ को क्या प्रिय है वो संपूर्ण जानकारी की वीडियोस हम प्रतिदिन आपको यहाँ अपलोड करते रहेंगे। तो उसके अनुसार माँ के उस रूप की पूजा करें और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कंजकें कब बिठानी है या कन्या पूजन किस प्रकार से करना है। इस प्रकार आप 9 दिन तक माँ की पूजा आराधना करेंगे, माँ का आशीर्वाद निश्चय ही आपको प्राप्त होगा। आशा करते हैं कि ये साधारण सी विधि आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया अवश्य दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय माता दी। अब बात करते हैं माता के प्रथम दिन पूजित स्वरूप की। नवरात्रि के पहले दिन पर माता के गाय पर सवार शैलपुत्री रूप की पूजा और अर्चना की जाती है। अपनी ये पूजा करने के बाद माता के शैलपुत्री रूप की पूजा के लिए माता की आराधना करें। उनके लिए हम मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र का संभव हो तो 108 बार जाप करें। माता को तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें। माता को सफ़ेद रंग प्रिय है, इसीलिए सफ़ेद पुष्प से आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। दूध से बनी सफ़ेद मिठाई से आप माता को भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि में आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा स्तुति कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये सभी जो पाठ हैं हमारे चैनल पर लाइव सुनाए जाते हैं। इसके वीडियोस भी प्रतिदिन आपको उपलब्ध कराया जाता है, अपलोड किया जाता है। प्रतिदिन आप दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुने और 9 दिन में आप दुर्गा सप्तशती को पूर्ण रूप से सुन सकते हैं। उसका भी आपको पुण्यफल अवश्य ही प्राप्त होता है। सबसे महत्वपूर्ण, बहुत ही शक्तिशाली माता का कवच, रक्षा कवच, जिसे दुर्गा कवच के नाम से, देवी कवच के नाम से जाना जाता है, यह रक्षा कवच प्रतिदिन आपको लाइव सुनाया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। यह वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है, उसका लिंक इस वीडियो में भी हम आपको प्रदान कर देंगे। तो आप उस कवच को प्रतिदिन सुनिए। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप जब सुबह उठकर पूजा की तैयारियां कर रहे हैं, उस कवच को अपने टीवी पे चला दीजिए, अपने मोबाइल पे चला दीजिए। वह कवच सुनते सुनते आप पूजा की बाकी तैयारियां कीजिए, इतने में वह कवच पूर्ण हो जाएगा। और अगर संभव है कि एकाग्रचित होकर एक जगह बैठकर आप उसको सुन सकें तो उसका तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से उस कवच को सुने, उससे एक तो आपके घर की जो एनर्जी है ना, वाइब्रेशन जो है वो बदल जाएगी। जब माता का वो, क्योंकि ये जो हमारा कवच है ये हिंदी में इस प्रकार से कोई भी बोल दे रहा है कहीं से पढ़ के, वो नहीं है। ये कवच जो माता का पौराणिक जो कवच है, जो पुराणों में लिखा हुआ है दुर्गा कवच संस्कृत में, वो पूरी विधि के अनुसार, लय के अनुसार आपको सुनाया जाएगा। और उसके साथ में उसका जो सारांश है, हिंदी में अर्थ है, वह भी आपको सुनाया जाएगा। तो इसका आप लाभ लेना ना भूलें। ये जब चलेगा तो आपके घर की वाइब्रेशन बदलेगी, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी और उससे आपके घर में खुशियों का आगमन होगा और सभी के मन प्रसन्न होंगे। इसीलिए उसको प्रतिदिन अवश्य सुने। विधान तो कहता है कि दुर्गा कवच हमें दिन में 3 बार सुनना चाहिए, सुबह, दोपहर और संध्या काल में। जितना हो सके आप उसको सुने, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। इस प्रकार से 9 दिन पूजा करें और आप माता के आशीर्वाद को प्राप्त करें। प्रतिदिन के वीडियोस हम आपको भेजते रहेंगे कि आपको किस दिन किस रूप की कैसे पूजा करनी है। तो इस प्रकार से माता को पूजा करने के बाद आप आरती करेंगे और अपने दिन को, जो भी आपके व्यावसायिक कार्य हैं या जो आप गृहिणी हैं, तो घर में जो भी आपके नियमित रूटीन है आप उसके अनुसार अपने दिन को व्यतीत कर सकते हैं। संयम बरतें, हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप माता की विशेष आराधना 9 दिन की कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष, वैर भाव की जो भावना है उसको नहीं रखना चाहिए। माता सबका कल्याण करेंगी, इसी कामना के साथ जय माता दी।